Gentlemen, let's have a big round of applause for the Starcast. आपका स्वागत है। और एक सवाल जो सबके मन में है, देखिए बहुत सारी कहानियां गढ़ दी गई हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई बता दे कि क्या सच है और क्या झूठ है। सर गुंजन, एक बड़ा अच्छा शेर है कि कोई कहे कहे ना कहे ये और बात है, वरना सन्नाटे भी आवाज किया करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको शब्दों से उतना अच्छा नहीं समझाया जा सकता जितना दृश्य से समझाया जा सकता है। तो बेहतर है कि पहले हम देख लें, उसके बाद हम कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी कमाल और कितनी सरलता से आपने बात की। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोसीड फॉरवर्ड, टेक योर सीट्स। एंड जैसा आशुतोष जी ने कहा कि पहले दिखा देते हैं फिर बात करेंगे। The trailer of Aranyak is being released today. Aranyak has been truly our labor of love. It is very unfortunate. I consider myself very unfortunate that I couldn't make it in time for the trailer release. I'm shooting far away in London, so I'm not being able to be there, present physically. But working on Aranyak has been an absolute honor. The team that you see, the one which has put Aranyak together, such a lovely series together, is indeed a dream team to work with. It's been a pleasure working with Netflix. So yeah, here's wishing all of us the best with the trailer release, and also that of the series when it starts, once it starts streaming from the 10th of December. So until the next time when I see you physically, here's wishing all of you a very warm welcome to the trailer release, and wishing every single member of the Aranyak team, including myself, all the very best. See you, enjoy the evening, enjoy the trailer, enjoy Aranyak. What an exciting trailer. First up, I'm going to request you to please be seated. Please बैठ जाएं. Super exciting. आप बता रही थी 10 तारीख को आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कल ही रिलीज कर दो। अब इतना एक्साइटिंग हो गया। बट मन में एक सर सवाल है। देखिए, माहौल की गंभीरता को समझते हुए मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ है। सर, ये नेटफ्लिक्स वालों के साथ काम करके कैसा लगा सर? मतलब कैसा लगा सर? मतलब ये अच्छे लोग हैं मतलब सर? जस्ट क्यूरियस सर। ये क्या है, जैसे मैंने कहा, पूरी जिंदगी एक बड़े केस का वेट कर रही थी मैं। ये है वो बड़ा केस फॉर मी। नो बट रियली ऑन अ सीरियस नोट, एक होता है ना इतने सालों के बाद, आप देखो लॉन्चेस, हम लोग सब पहले मुहूर्त देखते थे, मुहूर्त फिर प्रीमियर्स, स्लोली वो फेज हट गया धीरे धीरे। यू नो, मैं उधर बैठी थी एंड जब ये सब चल रहा था ना, एंड सबके फोटोज आ रहे थे और ये सब, आई वाज गेटिंग ओवरवेल्म्ड। एंड थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल ऑनर, थैंक यू। इट वाज एक्चुअली, आई फेल्ट ऑनर्ड टू बी associated with this team. Everybody here on the Munch and everybody there in London also. जो हमारा एक पार्ट, हमारा एक दोस्त लंदन में बैठा है. And everybody out here, really, I am honored tonight to be amongst all of y'all. Seriously, thank you so much. तो ये वो बड़ा केस आपको फाइनली मिल गया। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं रवीना जी से ये कहना चाहूँगा कि रवीना जी, पुलिस की नौकरी और एक्टिंग दोनों एक जैसे ही होते हैं। एक्टर को और पुलिस वालों को हरदम तैयार रहना पड़ता है। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके सामने छोटी बड़ी आ जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी छोटी बड़ी नहीं होती, उसके परिणाम छोटे बड़े होते हैं। तो आप तैयार रहीं। और जैसा कि मैंने देखा कि इतना अद्भुत प्रेजेंटेशन जो नेटफ्लिक्स ने किया है, कि हम लोगों ने सीरीज़ में काम किया है लेकिन हम खुद अचंभित थे और हमें लगा कि नहीं, ये किसी और सीरीज़ के लिए हम एक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और काश हम इस सीरीज़ का हिस्सा होते। तो जो नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स के साथ इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में ये ऐसा लगा कि बड़े अमीर लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। हम तो शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप मतलब ट्रेलर लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी खूबसूरत जगह पे आप हमें लेके आ गए हैं। तो ये हम लोगों के अच्छे समय की दस्तक है कि जब अमीर लोगों का साथ हमें मिलता है। और सर, आपको क्या लग रहा है मैंने इतनी पॉकेट्स क्यों रखी हुई हैं? बिल्कुल इतना पैसा दे रखा है, जगह नहीं थी सर इकट्ठी करने के लिए मेरे पास। मेघना जी, आप क्या कहेंगी, कैसा रहा तजुर्बा आपका भी यहाँ पर?
नहीं, जैसा आशुतोष जी कह रहे थे कि मैं भी जब देख रही थी और गाड़ी गुजर रही है और एक और ही अरण्य, जो एक तो हम अरण्य में थे और यहाँ एक और अरण्य क्रिएट हो गया और हमें यहाँ लाया गया है। आप सब लोग आज आरण्यक हैं। तो बहुत आई वॉज रीलिविंग द मोमेंट्स ऑफ द शूटिंग, और वहाँ इतना खूबसूरत था और आज ये फिर से एक खूबसूरत माहौल जो बना है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और लिटरली जैसे आशुतोष कह रहे थे कि मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मैं इसमें हूँ क्या, मुझे शक हो रहा था। फिर मैंने देखा कि हाँ हूँ मैं। सो इट्स रियली, आई मीन, एंड खाली इतनी खूबसूरत टीम थी, इतनी खूबसूरत जो किरदार लिखे चारू ने और विनय जी वहाँ, मतलब मैं जब शूटिंग कर रही थी तो मेरे पीछे एक और आँख डेवलप हो गई थी। ऐसा लगता था अभी मैंने बोल दिया है और अभी ना विनय जी दिखाई दे रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, एंड देन ही विल कम, मेघना आई वांट जस्ट दिस, दो स्मॉल दिस टाइम, और वो साथ वाले को एक्टर को भी नहीं सुनाई देता था क्या बोला। तो वो इतना it was like a family, and far into those mountains, everything was beautiful. So thank you so much, Netflix. Thank you, Rohan. My first project in Bombay was with Rohan. We did the film together, his debut film. Yes. And thank you so much. It was lovely, the whole experience, and today, and with such a brilliant cast, I really feel I'm very lucky. Thank you. और मैं देख रहा हूँ जाकिर जी इतना बड़ा बवाल मचा के बहुत शांत बैठे हैं। बवाल मचाने वाले हमेशा शांति रहते हैं। वो कौन सा बवाल थोड़ी करते फिरते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है कि इस सीरीज़ का हिस्सा बनना एक बड़ी किस्मत की बात है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने, जो मैं सोच रहा था कि इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत है, वहीं जो है क्या नाम है, फिल्म सिटी ना कहाँ? मैं तो वो कुछ स्पोर्ट्स क्लब में सोच रहा था कि वही कर लेते इतना खर्च, पर ये जो देखा अभी दृश्य was mind-blowing. वो नहीं हो सकता था कहीं भी। और वो फील जो है अरण्य का, तो वो बहुत ही अच्छा, मतलब जस्टिफाई होता है कि आपने इतनी मेहनत और इतनी चीज़ें सोची और की, जो कि ट्रेलर से पहले जो आपने प्री ट्रेलर बना के दिखाया है, जो डराया है, बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तो बाकी 12 तारीख को क्या हुआ था होटल बॉम्ब में, ये मुझे पता है, वो मैं 10 दिसंबर को बताऊंगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और विनय वाईकूल के साथ पहली बार काम किया मैंने, लेकिन ये जो मेघना जी ने बात कही, उसको मैं वो करता हूँ कि एक डिमांडिंग डायरेक्टर है। आपने कुछ कर दिया तो उनको नहीं, थोड़ा सा और ही पुश्ड यू, लाइक नॉट इन द रिहर्सल्स, शॉट के बाद तो आपको भी फील होता है कि हाँ, कि कुछ तो हमने मेहनत सी की है। तो उसमें हालांकि आने जाने में बहुत मेहनत लगी। दिल्ली से मनाली 8 घंटे, फिर वहाँ से वापस। तो सर दिल्ली से सिरोना, सॉरी सिरोना, हाँ सिरोना, मनाली थोड़ी गए थे हम, सिरोना, हाँ। तो वो बहुत मेहनत की हमने। बाकी एक्टिंग वैक्टिंग तो करवा ली इन्होंने, बाकी आने जाने में हमारी बहुत मेहनत लगी। रोहन के साथ हमारा ताल्लुक़, जैसे इन्होंने कहा कि पहली फिल्म बहुत पुराना है, जब बम्बई में पहला कदम रखा था तब से ही। और आशुतोष जी तो हमारे मित्र हैं ही, और रवीना जी के साथ पहली बार काम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। मेघना जी भी बड़ी कमाल की एक्ट्रेस हैं और खूबसूरत भी लग रही हैं आज काफ़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा ये इवेंट है मेरे हिसाब से, जो मैं इसका हिस्सा हूँ। दिखाई कोई दे नहीं रहा, मुझे लगता है मैं लाइटों से बातें कर रहा हूँ। तो सर वो भी एक कारण है, आपने अभी जो Thank बात you. की कि हम ये मुंबई में भी कर सकते थे, यहाँ क्यों लेके आए? करेक्ट, इसका जो सही जवाब है वो सुबह इनको खुद अपने आप मिल जाएगा। ऐसा क्या? ये जितने आए थे
उनमें से 2-4 कम जाएंगे। अब सर वो यार देखने के लिए लोग चाहिए ना, तुम तो अभी से डरा रहे हो। ये सीरीज कौन देखेगा अगर कम हो गए तो? सर नहीं, वो वाले हैं जो पासवर्ड शेयर करते रहते हैं ना, उनको गायब करना है। उनको जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं बट जोक्स अपार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अलग से तजुर्बे इन सबके लिए भी हैं यहाँ हम्म। पर जो अभी इनको महसूस होंगे। हम्म। माहौल सर, मैं आशुतोष सर, मेरे जनरली ना एज अ फैन आई ऑलवेज यूज टू फील, इफ आई मे आस्क, थोड़ा मुझे मालूम है बड़ा थ्रिलिंग माहौल है, बट मैं आपकी ऐसा कोई है नहीं जो आपकी एक्टिंग का या आपकी पर्सनालिटी का फैन नहीं होगा। और आप इस शो में भी बोल रहे हैं वो आएगा, खून पिएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तुझे उठा लेगा, हाँ तुझे। तो मतलब मैं तो, आप ऐसा क्यों डराते हैं सर? मतलब एक तो मैं वाकई में आदमी घबरा जाता है। आप देखिए, आप कितने शांत स्वभाव के, कितने प्यारी मुस्कान वाले। आई जेन्युइनली वांटेड टू नो व्हाट इज इट दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ इन लाइफ? ये बड़ा व्यक्तिगत सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप संसार में विजेता की हैसियत से रहना चाहते हैं तो कभी अपने डर के बारे में संसार को मत बताइए कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। लेकिन चूंकि आपने पूछा है और इतनी अच्छी बात है, तो मैं आज आपको बता दूं कि मुझे सबसे अधिक डर स्वयं से लगता है, क्योंकि मेरे अंदर, जैसे आपने कहा कि बड़ी शांति है और बड़ी एक सज्जनता है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है कि उतनी ही अशांति भी है और उतना ही मतलब सृजन की जितनी क्षमता है, तो मुझे लगता है कभी कभी कि मेरे अंदर विध्वंस की भी उतनी ही क्षमता है। तो मैं स्वयं से बहुत डरता हूँ और स्वयं के प्रति बहुत सतर्क रहता हूँ कि मेरी वो जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक इस्तेमाल ही होता रहे और कभी भी वो उस दिशा में ना जाए। और इसलिए वो आएगा की बात होती है कि वो आएगा, वो खून पिएगा, तो वो जो चीज़ है मैं अपने लिए जो सोचता हूँ, तो मेरा वो जो है वो मेरे अंदर की महत्वाकांक्षा है कि वो आएगी, और वही महत्वाकांक्षा है जो मेरा खून पिएगी। और अगर कुछ लोग इसको समझ जाते हैं तो वो सतर्क हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, या कुछ लोग भयभीत भी हो जाते हैं। करेक्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट। और जाकिर जी, आप बोल रहे थे कि बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो इसका प्रमाण ले लेते हैं। अब इस अंधेरे में से कहते हैं कि अपने अपने सवाल पूछिए। तो आई एम गोइंग टू ओपन द फोरम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रेज योर हैंड। अब हाथ तो दिखेगा नहीं, तो मोबाइल की टॉर्च जला दीजिएगा। वी गॉट अ वॉलंटियर्स हु गोना पास ऑन द माइक्रोफोन्स टू यू। तो दिख रहे हैं वहां पे लोगों को, उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी है। चलिए, I'm going to request you to please raise your hand, and we're going to pass on the microphone to you. Do you have a microphone? Yeah, I do. ठीक है जी। Hi, Tanya. This is Durga from INS. What excites you about Aranyak, and what is Netflix's strategy towards long-form storytelling? Hi. What excites me about Aranyak is everything on this stage. To begin with, like I said, truly inspired by Ravina's character of Kasturi Dogra. I think every woman will find a note in that character that will resonate with each of us at work, at home, in various facets of our life. Above and beyond that, it is a beautifully written and very well created thriller that will keep you at the edge of your seat. And we believe that stories should be propulsive, and this is definitely one hugely propulsive thriller. Our strategy, the second question, is actually exactly what Aranyak tees off for us. So starting with Aranyak, you will see a huge slate of extremely diverse series that will come up, and I think there are some sneaks for you. Like I mentioned, in December we have Decoupled. The New Year's full of like a whole slew of very exciting and very diverse stories put together with amazing creative talent that really sets us up for the year to come. Thank you very much. Next question, please. Hi, Ravina, on your left. I'm two in the dark. All right. Firstly, congratulations. It's an amazing trailer. So Thank you. hats off to everyone on the stage. My question to you is, how much could you relate to your character of Kasturi?
Honestly, like I said, when I heard Kasturi Dogra's character, I think it is a story and the entire persona and the dilemma that she goes through at every point in her life, because she's this fiercely independent, super talented, brainy, brawny cop, and is waiting for that opportunity to excel in her life, where she's surrounded by all her male counterparts. And yet, the full prioritizing of her life, her family life, her husband, her children, her in laws, and the very fact that she wants to achieve in her career, which she passionately loves, being a cop. She's always wanted to be a cop. And the way we women juggle our careers, our lives, our emotional support that we get from home or we don't get from home, our priorities that are our children, our in-laws, our family, is what completely attracted me to her character, because I think a lot of women can identify with that, and especially all our women in uniform. It is so important to get that kind of emotional support backing, because the job that they do, being a cop, is not only something that is physically taxing, it is mentally taxing. There's so much pressure on them to try and excel, to try and, get across, get some clues, solve a case. The media is after them, people are after them. And this is what her life is all about. So it's something that I might not identify, because I might be one of those few lucky ones who's had constant emotional support from her family, whether it was my parents, my husband, my children, to go out there and achieve and do my best in my chosen career. But there are so many women out there, so many Kasturi Dogras, who are not lucky enough to get that kind of emotional support. And that is what makes this character so beautifully strong for me, against all odds. Next, please. This is Pooja Talwar, and my question is for Rohan. So, how did the idea of Aranyak, I've got the title right, originate? Well, all credit goes to my friend Charudat Acharya here. He came back from a fun holiday in Himachal, where he encountered this woman, a cop in a small town there, and he started talking about her, and he said, I just know there's a character here, and I just loved, in addition to her being fascinating, Charu is one of the most wonderful storytellers I've collaborated with over the years, so I said, I'd love you to develop this further. And we're both, Charu writes wonderfully in general. He writes women characters very well. He writes crime very well. So I thought it was something he would obviously enjoy. And we both are fans of the genre as well. We the last 10, 15 years, we've been exposed to so many good shows like that. So that's really the genesis of it. And we kept that conversation going, and he kept working on it and kept iterating, and we quite soon managed to have a really nice emotional arc, which of course is driven by Kasturi's character, and I love the relationship that she and Ashutosh's characters share in the film. She's the daughter-in-law who's more like a son to him than his actual son. So, I mean, all these lovely little layers and nuances all really made the show come to life for me. And it was just amazing to then, as we built momentum, collaborated with Siddharth, who's not here with us today, and Vinay came on board, all the wonderful team, and of course Netflix has helped us take it to another level. So yeah, it's been a great journey against the odds, like Kasturi Dogra, but we've got through the Himalayas, and I really hope. It's been for Charu above everyone else, and for all of us, it's been an amazing labor of love. So really excited for you guys to watch it, and hope you enjoy it in a couple of weeks. Hi, this is Bhavna from Bollywood Bubble. My question is for Zakir sir, actually. Sir, we saw the trailer. Firstly, a huge congratulations. The trailer looks amazing. But we couldn't really understand a lot about your character because, of course, strategically it has been kept a mystery for all of us, which we will, of course, know on December 10th. But still, if we had to know what was the most exciting part for you about the character for you to say yes, because we have always seen that you always pick up projects which are very different and unique in its own way.
हाँ नहीं, कुछ काम जो होते हैं वो अच्छे काम हैं इसलिए करने पड़ते हैं, और कुछ होते हैं जो अच्छे लोग बुला रहे हैं इसलिए करने पड़ते हैं। तो बड़ा पुराना रिश्ता है रोहन जी से, तो वो इसमें पिक करने वाली बात नहीं थी, वो उन्होंने मुझे पिक किया कि आप ये रोल करेंगे, तो मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लूँगा। तो उसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी है, क्योंकि चारू को हम 20-21 साल से जानते हैं, और इनके और भी काम लिखे हुए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, सैटरडे सस्पेंस हो या कुछ ऐसी स्टोरीज बहुत खूबसूरती से लिखते थे। तो ये एक यकीन था कि लिखा तो अच्छा ही होगा, और अगर इतनी बड़ी टीम जो है उसमें शामिल है, रॉय कपूर फिल्म्स और रमेश सिप्पी एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स ने लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ हल्की चीज़ होगी। तो उसमें क्या होता है कि आपको बिलीव कर लेना पड़ता है सम टाइम। बस हाँ, आप अपनी थोड़ी सी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक अभिनेता के तौर पे, कैसे कर सकते हैं उसको, किस तरह से, उसके लिए डायरेक्टर साहब हैं। तो बहुत मेहनत हमने की, इन्होंने करवाई भी, और आपके सामने है। तो मैं कुछ और ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि 10 तारीख के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं। थैंक यू। हाँ बिल्कुल नहीं था, इतना आसान नहीं था। ये लोग जो बोल रहे हैं कि बहुत स्क्रिप्ट अच्छी थी तो हमें अच्छा लगा, अच्छे लोग थे, बेसिकली बहुत कन्विंस इनको भी करना पड़ा, सब लोगों को करना पड़ा। काफी सवाल पूछते भी थे ये लोग काफी, तो ऑब्वियसली एक्टर्स ने काफी कुछ ऐड भी किया है। नहीं ये झूठ है, मैंने आज तक आपसे एक भी सवाल नहीं किया एज एन एक्टर। अच्छा सर, आप अब सवाल नहीं करते, आप सवालों का इतना अच्छा जवाब देते हैं ना, उसमें एक सवाल होता है सर। Hi, this way. On the right, this is Faridoon Shahryar from Bollywood Hungama. Ravina, yeah, on your left. All right, so Hi, you're Faridoon, looking how are you? stunning, first of all. Thank you. I've not seen you in a long time. Good to see you again. जी. Belated happy birthday to you. We're almost a month now. Okay, so एक जनरल कंसेंसस ये है कि टिप टिप बरसा पानी को रिक्रिएट करना रवीना टंडन के बगैर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. And on that note comes the promo of Aranyak. One thing that I personally felt as a viewer is that level of hunger that is there in your performance, at least from the promo that we can gauge. So can we say that this is a fresh start in a way? This is Raveena Tandon 2.0? Sir, I appreciate the question, but we will all appreciate if you could just only talk about Aranyak only, and we'll probably take that part That's of the... the build-up. Yeah, That is the build-up in the sense that on that note. He was just complimenting. Yeah, on that note. Yeah. Public सब जानती है. सर वो क्या ना, उन्होंने खर्चा कर रखा है इसमें कान में, तो वो क्या करते रहते हैं, बोल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो पहला फिल्म में डेब्यू था, पत्थर के फूल, दैट वाज 1991, दैट वाज विद सिप्पी फिल्म्स. अब मेरा OTT डेब्यू जो है, लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, 2021 is again with Sippy Films. Wow. So this is again for me in my life another landmark, which 1991 Patthar Ke Phool give me 30 years of me still being in front of y'all and y'all tolerating me. So I'm hoping that 2021 again will be maybe another 30 years of y'all still tolerating me. And the joke is this, in those 30 years, we both, I've aged the 60 years and she looks the same as 1991. किसी ने मुझे कहा था कि आप रात को क्या फ्रिज में सोती हैं? Hi, this is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. My question is for Charudat Acharya. I just wanted to know that, pace is an essential ingredient of a thriller. And but when you have a thriller in the long format, obviously it gives you, the ability to kind of put in a lot more details. But how do you also keep the interest and the pace alive, even in a long format thriller, so to speak? Well, there are some rules that we try to follow, like when we structure a long format thriller.
that essentially while the thrilling aspect is something that gets audiences, especially hooks, what actually people eventually invest is the characters. And if our characters are relatable and there is a resonance, and like we've just been talking about, relatability, I think those emotions, when they are genuine and when there is a certain, you identify with their wants and needs and things, I think the balance between emotional drama and thrilling drama and cop drama, when that comes together in a certain correct mixture, I think it becomes sustainable. People like to watch. Character is, I think, more important than plot. हेलो, मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से। मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो सबसे ये, जैसे सर बोल रहे थे कि आने जाने की मेहनत रही ये सीरीज शूट करने के दौरान, आप लोगों के लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा, सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही? वेल आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। शायद सबसे यादगार मोमेंट था एक साल नवंबर 25 को, एक्चुअली जब हम मनाली में शूट कर रहे थे हिमाचल में, तो डिसाइड किया था कि वो क्लाइमैक्स की जो शूट थी तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी, वो दिसंबर के अंत में थी। तो हमने कहा कि अभी उस टाइम पे बर्फ़ होने का डर है, तो हम उसे शिफ्ट करेंगे। तो हमने 25 नवंबर के दिन तय की थी, 3 दिन के लिए शूट करना था। एंड ऑफ कोर्स उस सुबह इतनी बर्फ़ पड़ी कि वहाँ वो लोकेशन पहुँचना ही मुश्किल था, मतलब सांस लेना मुश्किल था। और जब मैंने देखा कि विनय पहला शॉट ले रहे थे, तो लगा कि ये अभी हम माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गए हैं, इसके आगे और चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो फॉर मी आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली the single biggest challenge. I mean, there were many on the shoot, but even if you want to... And hats off to the entire crew and cast. I mean, like, it was very difficult shoot. बहुत ही मुश्किल था। 200 लोग की यूनिट, सारे एक्टर्स, पोस्ट कोविड हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बीच में वो 3 दिन का शूट, जहाँ पर 2.5 फीट की 3 फीट की बर्फ में एक्टर्स काम कर रहे हैं, क्रू काम कर रहा है, कैमरामैन, एक्शन मास्टर, ऑल दैट, हाँ, मतलब एक दो जगह पे तो ऐसे हो कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, गाड़ियां नहीं जा रही है, सब कुछ। इट वाज, मतलब, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हम लोग खुश भी थे, ये सब कुछ कर पा रहे थे। तो द एंटायर टीम ऑफ 200 पीपल, दे जस्ट लाइक दे वर जस्ट टुगेदर, एंड वो एनर्जी था, उससे काफ़ी एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो थैंक्स टू द क्रू, थैंक्स टू द कास्ट, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। And it's a climax that you can't imagine without the snow. So hats off to the whole crew and the cast. Yeah. And that really, we could not have choreographed anything. That is just something that... It just happened. I mean, Yeah, these are the magic moments that happen maybe once every 10 years or something as you're working. मतलब हाँ, मतलब और उसमें मेरे तो होठ फ्रीज हो जाते थे ऐसे। और मतलब उसमें जो सॉरी विनय, उसमें जो एक अच्छी बात ये मेरे, उसमें सीजी नहीं है, बर्फ जो गिर रही है वो असली में बर्फ गिर रही है। अगर आपको शॉर्ट्स में दिखेगा, आपको लगेगा अरे ये तो ग्रीन पर्दे पे कर लिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रियल गिरती हुई बर्फ में, और चाहे वो खिड़की के बाहर हम देख रहे हैं, उसमें ज़रा भी सीजी वर्क नहीं है। एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब वो 3 दिन हम लोगों ने, हमें तो मालूम नहीं था कि हम क्लाइमैक्स करेंगे तभी बर्फ होगी नहीं होगी। वी आर होपिंग वो एग्जैक्टली उन 3 दिनों पे ही कोई था हमारे साथ। तो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा जो दूसरा सवाल था वो रवीना जी एंड मेघना जी, आप दोनों लोगों से था कि जैसे जो हमारा बड़ा पर्दा है, जो फिल्में हैं, वो यूजुअली मेल डोमिनेटिंग है, हीरो ओरिएंटेड है। क्या आपको लगता है कि OTT एक किस्म से वो एक जवाब की तरह आया, क्योंकि फीमेल यहाँ पे थोड़ा लीडिंग है, अगर लीडिंग नहीं भी कहे तो एटलीस्ट कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं? हाँ, जैसे ये किरदार भी जो जगदम्बा का किरदार है, जैसे जहाँ कस्तूरी की अपनी एक फ़ाइट है, उसकी अपनी लड़ाई है, ऐसे ही जगदम्बा भी जो है उसकी वो अपनी ही ज़िंदगी के द्वंद्व में फंसी हुई है।
वो भी प्रोफेशनल राइवलरीज जो हैं उनसे जूझ रही है। वो एक अकेली माँ है जो बच्चे को पाल रही है, और साथ में जो एक मैनिपुलेटिव वर्ल्ड है वो उसमें अपना डट कर उसका सामना कर रही है, एम्बिशन भी है। सो ये कहानियाँ अब जब सामने आ रही हैं OTT पे, ज़्यादा मौका मिल रहा है हमें। एंड इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लेयर्ड कह लीजिए, टेढ़े मेढ़े कह लीजिए, ट्विस्टेड कह लीजिए, वो खेलने का जब मौका मिलता है तो खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर पाए। और ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हो जाती है जब इस तरह से कई बार बहुत सारी महिलाएं आपके सामने आती हैं, आपसे कहती हैं कि इतना खूबसूरती से हमने रिलेट किया, बड़ी आपसे ताकत मिली उस किरदार से। तो ऐसे मौके हमें और मिलने लगे हैं। ये खुशकिस्मती है, और नेटफ्लिक्स ख़ास तौर से लाइक कस्तूरी, एक सेंट्रल पावरफुल वुमन, इतना इम्पोर्टेंट सिंबल जो दर्शकों तक पहुंचने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है ऐसी कहानियाँ। और चारू जैसे कहा कि महिलाओं की कहानियों को वो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, उन किरदारों की जो गहराई है, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं परिवार के साथ, प्रोफेशनली, ऑफिसेज में, वो बहुत खूबसूरती से उजागर हुआ है इसमें। सेम। उपमा, दोपहर में तो आपको बोल दिया मैंने सब। Ravina, hi, Justin here from PTI. Hi, Justin. Hi. Ravina, with the arrival of giants like Netflix in India, the audience was suddenly exposed to like content from across the world. Compared to back when you started in the day in the 90s to what we are now, you think the audience is more unforgiving today? You think that anything bad or mediocre won't make the cut anymore? I think that has been the rule since ages. So it's not something that is now new to behold. I think it's always been, content has always been king, and that has been proved again and again. It is what I feel, it's not the star or the star face or the star value. It's the characters and the content that makes any show very, very powerful and very gripping to watch. So I am Kasturi Dogra right now, but I could have been not Raveena Tandon playing this. It could have been anyone else playing that. Kasturi Dogra in itself is so strong that she would reach out to you anyhow, the way it's been shown and the way you just saw. So for me, it's not a thing that, it's mediocre or it's average and let's pass it. I think what is strong or what needs to be today is content and how everyone makes it. Thank you. We have time for one more question. So can we pass on the microphone? Hi, can I ask? Okay, hi, this is Monica from Hindustan Times. Congratulations, everyone. Raveena, especially to you for your OTT debut. My question is for Ashutosh sir. It is a very intriguing trailer that we just saw, so congratulations for that. What I want to ask you is, every artist, while saying yes for a particular role, considers a lot of factors. So what was it for you? Was it the format, that it's a long format series, or was it your particular role, or maybe your beautiful co-stars next to you? What made you go for Aranyak? मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे पहला ही पूरा नरेशन हमारी जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं विनय, इन्होंने पूरा तफसील के साथ सीन बाय सीन एक 3 घंटे का पूरा नरेशन उन्होंने मुझे विद जो आपके कैमरे के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके साथ सुनाया था। तो शूटिंग के पहले ही मैंने वो पूरी फिल्म देख ली थी, और इसमें जो किरदार था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जनरली जब मैं सुनता हूँ और मुझे हिट करती है तो वो कैरेक्टर के नाम होते हैं। तो जब इन्होंने महादेव डोगरा कहा
तो वो जो कान में महादेव डोगरा ने जो केमिकल रिएक्शन किया और उसके बाद फिर इन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू की, और कहानी सुनने के बाद इन्होंने बताया कि इस कहानी को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं, बोले ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी, फिर इसके साथ सिप्पी फिल्म्स हैं और इसके साथ सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं, और ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूं कि ये कोई ऐसा कंटेंट लेके नहीं आते हैं जिस कंटेंट में कहीं जो दर्शकों के साथ बेईमानी करे। ये दर्शकों की रुचि का, उनके मनोरंजन का और उनकी उन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और जिस तरीके से विनय मुझे सुना रहे थे तो मुझे लगा कि मैं किसी चाइनीज़ मम्मी के हवाले पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़ भारतीय माताएं तो पीट के बच्चों को सिखाती हैं, लेकिन चाइनीज़ मम्मियाँ जो होती हैं वो पुचकार पुचकार के बच्चों को उनकी एज पे ले जाती हैं, और एज पे ले जाने के बाद उनसे कुछ और भी करवाती हैं, और करवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती और वो फिर कुछ और करवाती हैं, जिनको आप टाइगर मॉम्स कहते हैं। तो मुझे लगा कि एक एज एन एक्टर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सीमाओं को जानने की, देखने की, और आशुतोष राणा को मिटाने की। तो और मुझे ये लगा कि ये आदमी आशुतोष राणा को मिटा देगा, क्योंकि आशुतोष राणा जब मिटेगा तभी कहीं महादेव डोगरा खड़ा होगा। तो ये मिटाने की प्रक्रिया थी और मैं मिटाने वाले के साथ जुड़ा, और मैं उस चीज़ का परिणाम है कि आरण्यक जो है, क्योंकि इन्होंने मिटा के, कुछ लोग मिटा के बनाते हैं, तो जैसा मेरे किरदार का नाम है वैसा ही विनय का जो निर्देशकीय कुशलता थी वो विनय की थी। तो इसमें बहुत बहुत, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही आपके जहन में कायम रहता है, और ये सौभाग्य है कि विनय से पहली बार मेरी मुलाकात हुई और स्क्रिप्ट के साथ हुई, और इन्होंने जिस तरीके से पूरा नरेशन दिया तकरीबन 3-3.25 घंटे, और मैं ज़ब्त था। और फिर जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने कहा मुझे क्या पढ़ना है, अब पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि अब जो है वो आपके दिमाग में क्लियर है, और मैं अपने आप को आपके पास छोड़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार हूँ। और वो परिणाम बड़ा सुखद रहा, क्योंकि आरण्यक का जो पूरा अनुभव है, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी बिल्कुल अगेंस्ट थी, फिर कोविड के दौरान आप शूट कर रहे थे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा पालन करना था, आपके पास मतलब एक आप एलियन स्पेस में काम कर रहे थे, और उसमें जब आपको इस किस्म के मीठी किरदार और इस किस्म की मीठी, और ख़ास करके ये मेरा मतलब जो थ्रिलर है ये मुझे बड़े प्रिय हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ थीं, और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ शुरू हुआ पगलेट से, और 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ ही समापन हो रहा है आरण्यक से। तो ये अद्भुत है कि नेटफ्लिक्स से शुरू होकर आप नेटफ्लिक्स पे समाप्त हो रहे हैं। Thank you very much, everybody. But I would like to add that about Vinay ji. Really, thank you, Vinay ji. I have to say, इनके नाम पे मत जाना, but actually question mark है इनके नाम में भी. Vinay, why cool? उस नाम पे मत जाइएगा, कूल तो हटा दीजिएगा। टाइगर मॉम वॉज द करेक्ट नेम वी कैन गिव ऑल ऑफ हिम, बट जैसे कि आशुतोष जी ने अभी कहा कि इन्होंने आशुतोष राणा को मिटा के, दैट इज़ व्हाट आई मेंट विथ माय प्रीवियस आंसर एक्चुअली, बट आई शुड हैव गिवन विनय क्रेडिट फॉर दैट, कि रवीना टंडन नहीं कोई और भी हो सकती थी कस्तूरी डोगरा, लेकिन वो कस्तूरी डोगरा इतनी पावरफुल है जिन्होंने, जो मैं सिर्फ विनय जी नहीं बट आई से चारू ऑल्सो, रोहन ऑल्सो, एंड एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन to make Kasturi Dogra what Kasturi Dogra is and what you will see on the 10th of December. चारू, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको ये मत समझिएगा, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, लेकिन भैया तुम आपके लिखे हुए एक एक शब्द को बड़ी शिद्दत के साथ बोला है, कसम से तुम। seriously, we were not allowed to मैं आज change, मिला इनसे चारू जी। अभी, और जब मैं मिला और एक शिष्टाचारवश हमने नमस्कार किया तो सबको लगा कि जैसे मैं और चारू बड़े पुराने दोस्त हैं। अब इसमें ये हमारी भी अपनी फितरत है कि मैं अपरिचय में भी सुपरिचय की मुस्कुराहट देता हूँ। और फिर मैंने पूछा मेघना से और जाकिर भाई से, मैंने कहा ये कौन है? तो बोले तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता। तो बोले अपराध है ये। तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए तो कितना बड़ा अपराध है? बोले ये तो चारू हैं, यही तो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और मैंने तुरंत इनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा भैया अगली बार जब कलम चलाओ
तो कृपा करके इस नाचीज को याद रखना, और कसम है कि तुम्हारे एक एक शब्द को मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम अपना लिखते समय देते हो। हम सब चारू जी। थैंक यू वेरी मच। आशुतोष जी, आप जैसे बता रहे थे, आप सब बता रहे थे, बात चैलेंजेस से शुरू हुई थी। जब पहला नरेशन दिया था और आज जो आपने देखा, वो जो जर्नी है उस दिन से लेकर अब तक हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। क्या वो वैसा ही रहा या उससे बहुत बड़ा बन गया? बहुत बहुत कमाल का है। और आप जब देखेंगे आरण्य की पूरी कहानी, क्योंकि अरण्य हमेशा से ही रहस्यों का स्थान रहा है, और अरण्य में रहने वाले आरण्यक उन रहस्यों के सौदागर होते हैं, जो उन रहस्यों की गांठें खोलने का काम करते हैं। तो ये रहस्य और रहस्य के जो सौदागर हैं, उनकी जो गांठें हैं, उसको खोलने की जो दास्तान है, वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फिल्माई है। और थ्रिलर की सबसे अच्छी खूबी जो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कहता हूँ, आपने सवाल पूछा था चारू से, और चारू चूँकि शर्मीले हैं, वो लिखने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं करते। हम लोग कहने में विश्वास करते हैं और करने में करते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। थ्रिलर में क्या होता है कि जब भी थ्रिलर बनाते हैं तो थ्रिलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो राइटर का होता है, डायरेक्टर का होता है और एडिटर का होता है। लेकिन जैसे ही थ्रिलर सुनते हैं तो हम एक्टर्स जल्दी में रहने लगते हैं, और हम इतने भयंकर तेजी के साथ, क्योंकि हम थ्रिल क्रिएट करना चाहते हैं। और वहाँ पे एक समझदार राइटर खड़ा था और वहाँ पे एक समझदार निर्देशक खड़ा था। उसने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप इत्मीनान से रहिए ना, भागने का काम हमारा है, थ्रिल पैदा करने का काम हमारा है, सस्पेंस पैदा करने का काम हमारा है। आपका तो काम यह है कि आप इत्मीनान से उस जगह पे मौजूद रहें। और मैंने इन्हीं के उसमें सीखी ये बात जो मैं आज बता रहा हूँ, कि एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उसके शब्द सुनाई दें और सन्नाटे यानी पॉजेस दिखाई दें। लेकिन करते करते मुझे लगा कि आशुतोष, एक्टर के सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए और शब्द दिखाई पड़ने चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कमाल की निकल के आती है। और ये हुआ कि सन्नाटे आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर आरण्यक में, और शब्द जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो इनके शब्द दिखते हैं और सन्नाटे सुने जाते हैं। तो ये अद्भुत हमारा सफ़र रहा है। और एक और चीज़ मैं ये लाइट और उसमें कह दूं कि ये आपने इतना अद्भुत काम कर दिया है। सवाल हमेशा अंधेरे में से आते हैं और जवाब हमेशा प्रकाश की तरफ से जाते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी विचित्र जीवन की स्थिति आपने पैदा की है, और हमें सवाल तो सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवालदार के चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो सवालों की तासीर सवालों के मुताबिक नहीं, चेहरों के मुताबिक होने लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सवालों को ईमानदारी से हमने सुना और उसके ईमानदारी से हमने जवाब देने का प्रयास किया। आपने जो सन्नाटों की बात की, तो 10 दिसंबर के लिए हम तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये परिवार इकट्ठा हो गया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक पारिवारिक तस्वीर हो जाए। सर, मैं तो ट्रेलर देख रहा था, मैं कैसे घुसूंगा उसके अंदर। बहुत अच्छी एक और बात है कि 10 दिसंबर मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैंने उससे कहा कि देखो, नेटफ्लिक्स ने तुमको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दी है कि तुम्हारे पिता का काम क्या 10 दिसंबर को दुनिया के सामने आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। So let's have a family photograph, this wonderful Aranyak family here.